सेंट्रल जेल में मेरी मुलाकात एक 55-60 साल के बुजुर्ग से हुई। मैं जैसे ही उनके पास गया, वो मुझे देखते ही रोने लगे। मैंने पूछा, दादाजी आप कैसे हैं? वो बोले, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो वो रोते हुए बोले, मैंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। मैं हैरान रह गया। पूछा, क्या उसने कोई गुनाह किया था? वो बोले, नहीं महाराज, वो तो बहुत ही सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की थी, कोई गुनाह नहीं था उसका। फिर आपने क्यों मार दिया उसे? मैंने पूछा। वो बोले, दिसंबर का महीना था, मैंने शराब पी रखी थी। घर आया, बिस्तर पर लेट गया और रजाई ओढ़कर सो गया। उसी दिन मेरी पत्नी का रिजल्ट आया था। वो बहुत उत्साहित थी। उसने रजाई खींची और कहा, सुनिए, जरा लैपटॉप में मेरा रिजल्ट देख दीजिए, मैं पास हुई या नहीं। मैंने कहा, कल देखेंगे, अभी सोने दो। लेकिन वो जिद पर थी, नहीं अभी देखिए। तीसरी बार उसने जैसे ही रजाई खींची, मैंने गुस्से में कहा, रजाई खींचेगी तो मार दूंगा। और शराब के नशे में मैंने उसका गला पकड़ लिया। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं कितनी ताकत से दबा रहा हूं। जब होश आया तो उसकी सांसें बंद थीं। मेरी पत्नी मर चुकी थी। वो रात वहीं बिस्तर पर साथ में गुजरी। मुझे लगा वो सो रही है। सुबह जब उठकर हिलाया तो कोई हरकत नहीं। हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने कहा, अब ये इस दुनिया में नहीं रही। पोस्टमार्टम में पता चला उसकी सांस की नली टूट गई थी। मामला मर्डर का बना और मुझे 20 साल की सजा हो गई। अब उस मासूम की लाश मिट्टी में दफन है। मैं सलाखों के पीछे हूं और हमारे बच्चे अनाथ हो गए। एक पढ़ा लिखा सुसंस्कृत घर सिर्फ एक शराब की बोतल ने तबाह कर दिया। और जो सबसे ज्यादा तोड़ देने वाली बात थी, मेरी पत्नी कॉलेज में टॉपर थी। उसका पूरा भविष्य उज्जवल था। सबक, शराब एक जहर है जो धीरे धीरे नहीं, कभी कभी एक ही रात में पूरी जिंदगी को नर्क बना देती है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, शराब मत पियो, वरना हंसती खेलती जिंदगी एक गलती में बर्बाद हो जाएगी। मैं रूपेश चौबे, अर्चना प्राइम के साथ।